क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। अनान्या कार से उतरी। पुराना हावली उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसका पत्थर का चेहरा अंधेरा और भयंकर था। उसकी रीढ़ में कंप कांपी चाली। वो सुर नहीं थी कि वो यहां आने के लिए क्यों मान गई। जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ चाली, हवा ठंडी हो गई। भरी ओक का दरवाजा ऐसे खुला जैसे उस पूरे सपने में बुला रहा हो। धूल हवा में उड़ी, खिड़कियों से आती हल्की रोशनी पकड़ती हुई। अनान्या देहालिस पर रुकी। डर का एहसास उस पर चढ़ गया। यूं लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। गहरी सांस लेते हुए वो अंदर चली गई। दरवाजा उसके पीछे बैंड हो गया। अनन्या उछाल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फंस गई थी। हवेली खामोश थी। अनन्या के कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। हर कोने से मगदी के जाले लटके हुए थे और हर जगह धूल ही धूल थी। उसने अपनी उंगलियां दीवार पर फेरी, धूल में निशान छोड़े हुए। हवा में सदन की गंध थी। वो सख्त चेहरे वालों के पोर्ट्रेट्स के पास से गुजारी। उनकी आंखें उसे घुरती हुई लग रही थी। पेंटिंग्स अंधेरे और परेशान करने वाले थे। उनमें हिंसा और दुख के दृश्य थे। अनन्या कांप गई। यूं लगा जैसे कोई यूं देख रहा है। जैसे ही उसने हवेली की खोज की, उसने कुछ अजीब देखा। परछाइयां अपने आप हिलती हुई लग रही थी। वो हल्की रोशनी में नच रही थी और झिलमिला रही थी। अनन्या देखने के लिए रुकी। एक पल के लिए यूं लगा जैसे उसने परछाइयों में एक चेहरा देखा। उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट आई। उसने उसका नाम लिया, अनन्या। अपनी खोज से थककर अनन्या अपने कमरे में लौट गई। कमरा नमी और ठंडा था। फर्नीचर पुराना था और धूल के कवर से ढका हुआ था। वो गड्ढे पर लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। फ्लोरबोर्ड की हर आवाज, खिड़की के बाहर पटन की हर सरासराहट उसकी रीढ़ में कपकपी भर देती थी। बाहर हवा जोर से चल रही थी और पुराना घर उसके जवाब में रह रहा था। बढ़ते हुए डर से बचने के लिए अनन्या ने चादर अपने ऊपर खींच ली। अचानक हवा के झोंके से उसकी खिड़की खुल गई। अनन्या हफ्ते हुए उठ बैठी। पर्दा जोर से हिल रहा था। दरवाजे में खड़े होकर एक परछाई वाला आदमी उसे घूर रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें लल चमक रही थी। अनन्या चीखी। वो आदमी गायब हो गया। अगली सुबह अनन्या घबरा कर उठी। वो उस डर को भुला नहीं पा रही थी जो उस पर छा गया था। उसने हवेली की और खोज करने का फैसला किया, अजीब घटनाओं के कुछ जवाब ढूंढने की उम्मीद में। वो एक दरवाजे की तरफ खिंची चली गई जिसको उसने पहले नहीं देखा था। वो पुराने कपड़े के पीछे छुपा हुआ था। दरवाजा खुला, जिसमें लकड़ी की सीढ़ियां अंधेरे में जा रही थी। हवा भरी और ठंडी हो गई। सीलन की बदबू उसकी नाक में भर गई। अनन्या एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे अनजान में उतर गई। बेसमेंट अंधेरा और गीला था। नीचे की छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और जमीन धूल और कूड़ा करचट से भरी थी। अनन्या कांप गई। खुद को गर्मी देने के लिए अपनी बाहों में लिपट गई। वो अंधेरे में चूहों की आवाज सुन सकती थी। बेसमेंट के दूसरे सिरे पर उसने एक कोने में रखे लकड़ी के संदूक को देखा। वो पुराना और साजा हुआ था। उसके किनारों पर अजीब नक्काशी थी। अनन्या की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो धीरे धीरे संदूक के पास गई। संदूक भरी था और खोलना मुश्किल था। अनन्या ने जंग लगी कुंडी से जूंकी। आखिरकार कराहते हुए वो खुल गया। उसने ढक्कन धीरे से उठाया, डर से कि उसे अंदर क्या मिल सकता है। संदूक पुरानी किताबों, पाइल पार्चमेंट और अजीब वस्तुओं से भरा हुआ था। अनन्या ने अंदर पहुंचकर चमड़े की डियरी उठाई। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। जैसे ही उसने उस खोला, एक पुरानी गंध हवा में भर गई।
डायरी एक युवा महिला की थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था, परछाइयों का अपने आप हिलना और रात में फुसफुसाहट। अनन्या ने पढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डायरी की आखिरी एंट्री मदद के लिए एक निराशाजनक प्रार्थना थी। महिला ने एक बुरे आत्मा के बारे में लिखा जो हवेली में भटकती थी, एक आत्मा जो बदला चाहती थी। उसने बचने की कोशिश की थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा ने उसकी आत्मा ले ली थी। अनन्या ने डायरी बैंड कर दी, यूस संदूक में वापस डाल दिया। यूस इस घर से बाहर निकलना था, ABAG। जैसे ही वो जेने के लिए मुड़ी, उसने देखा कि बेसमेंट में परछाइयां लंबी और खतरनाक हो गई हैं। वो उसके चारों तरफ घूम रही थी, उसका रास्ता रोक रही थी। एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। अनन्या चीखी, अपने हमलावर का सामना करने के लिए घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो अंधेरे में अकेली थी, या यूं ऐसा लगा। एक धीमी गुनगुना बेसमेंट में गूंजी। अनन्या का खून ठंडी हो गया। वो धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी आंखें एक पर्चे से दूसरी पर्चे तक जा रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि कोई उसे देख रहा है, उसके साथ खेल रहा है। अचानक परछाइयां एक साथ आ गई, एक भयानक आकर बनाते हुए। उसकी आंखें लल चमक रही थी और उसके मुंह में तेज दांत थे। डायरी की आत्मा उसके लिए आ गई थी। अनन्या चीखी और पीछे गिर गई, कूदा कर छत के ढेर पर गिर गई। वो उठी और सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन परछाई तेज थी। उसने उसका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें उसकी आत्मा में जल रही थी। तुम मेरे साथ आओगी, ये फुसफुसाया। उसकी आवाज एक धीमी गुनगुना थी जो घर की नींव हिला देती थी। तुम हमेशा के लिए मेरी होगी। अनन्या ने अपना सर हिलाया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। यूस बचना था, यूस मदद लेनी थी, लेकिन कहीं भागने के लिए नहीं था, कहीं छुपने के लिए नहीं था। परछाई ने यूस फंस लिया था। ये उस पर झपट पड़ी, उसके पंजे फैल गए। अनन्या फिर चीखी, डर की एक चीख जो हवेली के खाली हॉल में गूंजी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। उसकी चीख खाली हवेली में गूंजी, उस डर का सबूत जो उसकी दीवारों के अंदर हुआ था, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं बचा था। अनन्या चली गई थी, परछाइयों ने यूस ले लिया था। उसका अंजाम हवेली की भूतिया दीवारों के अंदर बंट गया था। अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता है।